दिल्ली की होने वाली सीएम आतिशी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन के दाम 250 गुना बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपये देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है। 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपये से 17,365 रुपये कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे। ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है? अरविंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली। इस साल दिल्ली में 19 जून को 8,400 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई, दिल्ली में पावर कट नहीं लगे। यानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। ना सिर्फ 24 घंटे बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, 37 लाख परिवार हैं जिनका बिजली का बिल 0 आता है। 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं, जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है, आप तो सिर्फ सब्सिडी दे देते हो। इसीलिए मैं आपके पास आंकड़े लेकर आई हूं कि 400 यूनिट के ऊपर का बिजली का बिल, जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, अगर आप उसको भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। 400 यूनिट का बिल दिल्ली में 980 रुपए का आता है। वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में, अहमदाबाद में 2044 रुपए आता है। हरियाणा में, गुड़गांव में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2300 रुपए आता है। उत्तर प्रदेश में 2900 रुपए आता है, मध्य प्रदेश में 3800 रुपए आता है और महाराष्ट्र में
4,460 रुपए बिजली का बिल आता है। यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली से 4 गुना ज्यादा आता है। यानी लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली, ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। इसीलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जब फरवरी में चुनाव आएगा, दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीनों में, जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं, महंगी बिजली देने का। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे। धन्यवाद। 22 तारीख को जनता के बीच में केजरीवाल जाएंगे, जंतर मंतर का बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा बता देंगे किस तरीके से क्या रहने वाला है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करी तो उन्होंने कहा कि उनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है। और आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज को उनके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दुर्भावना के तहत हुई। केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, अगर कोई और नेता होता, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ईमानदारी की, नैतिकता की एक नई मिसाल इस देश की राजनीति में स्थापित की है, जिन्होंने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। और इस जनता की अदालत की शुरुआत, लोगों के बीच जाने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी इस संडे से कर रहे हैं, जंतर मंतर से कर रहे हैं। और वो दिल्ली वालों के बीच में जाकर यही एक बात रखेंगे कि दिल्ली की जनता बताए कि क्या वो सोचती है अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि नहीं हैं। और अगर दिल्ली की जनता कहती है कि वो ईमानदार हैं और उनको फिर से चुन के भेजती है, तभी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगी। थैंक यू। तो आप आतिशी को सुन रहे थे। बड़ी खबर ये, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है और दिल्ली में किस तरह से बिजली की व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी दे रही थी। दिल्ली में देश में अलग अलग राज्यों के मुकाबले सबसे सस्ती बिजली मिलती है, ये आतिशी का कहना है। और उन्होंने कहा है कि महंगाई जो बढ़ाई गई है वो बीजेपी ने बढ़ाई है। उन्होंने दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो उत्तर प्रदेश के राज्य हैं उनका भी हवाला दिया, चाहे बात गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, साहिबाबाद हो, इन इलाकों का भी बाकायदा उन्होंने उदाहरण दिया और बताया कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली के मुकाबले बिजली की कटौती ज़्यादा होती है और बिजली महंगी होती है। बहरहाल आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 24 घंटे बिजली देती है और एक बार फिर से उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को चुने और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर मंत्री आतिशी की कही जा सकती है, क्योंकि आतिशी ने जिस तरह से अब कल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, या फिर ये कहा जाए बतौर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, तमाम पूरे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से अब कल बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ आतिशी लेने वाली हैं, आतिशी सिंह, और उनके साथ में उनके कैबिनेट का एक अलग स्वरूप नजर आएगा। लेकिन शपथ लेने के पहले ही काफ़ी फायरिंग मोड में नजर आ रही हैं आतिशी सिंह। उनका कहना है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है, महंगाई बढ़ाने का जो क्रेडिट है वो बीजेपी को जाता है। सीधे रुख कर लेते हैं नवीन निशांत इस समय मेरे साथ में है। नवीन, कल सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी, उसके पहले आज अपने जैसे चिर परिचित अंदाज में नजर आती हैं आतिशी, उसी फायरिंग मोड में नजर आई, बीजेपी पर निशाना साधा। बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या रही है और उसके बारे में वो बताती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए बता दें कि आतिशी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। और उससे पहले ठीक आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहीं ना कहीं बिजली के बढ़ते दाम को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां पर जो बिजली के कनेक्शन यानी जो नया कनेक्शन होता है उसके दाम बढ़ा दिए जाने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती हुई आतिशी नजर आई है, क्योंकि वर्तमान में आतिशी अभी दिल्ली की बिजली मंत्री भी हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है बीजेपी की राज्य में जहां सरकार है वहां लंबे लंबे पावर कट देखने को मिल रहे हैं, बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने दिल्ली का भी जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से दिल्ली में जो बिजली का बिल है वो लगभग जीरो आ रहा है, जो पावर कट हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे ज़्यादा बिल जिन राज्यों में बिजली के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा शासित राज्य हैं। तो निश्चित तौर पर आतिशी भले ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हों, कल उनका शपथ है, लेकिन जो उनका अंदाज है वो अभी भी बरकरार है और लगातार आतिशी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी के समय जो आतिशी हैं वो सीएम डेजिग्नेटेड है, यानी सीएम पद के लिए नामित हो चुकी हैं। हालांकि शपथ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो उनका रवैया है वो अभी भी वही आक्रामक देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, आतिशी ने आज जिस तरह से सीएम पद की शपथ लेने के पहले बिजली के मुद्दे को एक बार फिर से उन्होंने जोर शोर से उठाया, तो ये कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री पद की कल वो शपथ लेंगी तो आने वाले 3-4 महीने का जितने भी वक्त का कार्यकाल उन्हें मिलता है उसमें बिजली उनकी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी पर इसी रूप से आक्रामक रूप से वो नजर आने वाली है प्रहार करती हुई। बिल्कुल, देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर बीजेपी पर प्रहार करती नजर आएगी, क्योंकि आतिशी के पास बिजली विभाग भी अभी के समय आतिशी के पास है। आतिशी उसकी मंत्री हैं और बीच में कहीं ना कहीं जो आतिशी है वो लगातार ये वादा दिल्ली की जनता से करती रही हैं कि दिल्ली में लोगों को निर्बाध आपूर्ति जो है वो मिलती रहेगी। बीते दिनों जब जून जुलाई का महीना था तो उस समय दिल्ली में पावर कट की कई जगह समस्याएँ आई थी, तो अधिकारियों पर भी आतिशी ने उस समय कार्रवाई की थी, क्योंकि आतिशी का ये साफ कहना है कि दिल्ली में सस्ती और 24 घंटे बिजली मिलना लोगों की पहली जरूरत है। तो इसी लिहाज से आतिशी लगातार बिजली की दिशा में काम कर रही हैं, बिजली की आपूर्ति दिल्ली में लगातार होती रहे इस दिशा में काम कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर हमला बोला है, वहां की सरकार को आतिशी ने घेरने की कोशिश की है और इतना निश्चित है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में दिल्ली के अंदर आतिशी के यही तेवर मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखने को मिलेंगे। नवीन, आज अब ये कहा जाए कि बतौर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के पहले अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। अब इस दौरान आतिशी की और क्या प्राथमिकताएं आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर उसके बाद में उनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक शब्द, उनका एक एक ये कहा जाए जो बर्ताव है वो मुख्यमंत्री के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो आज या ये 24 घंटे उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम है ये 24 घंटे, क्योंकि एक मंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत फ़र्क है। मंत्री देखें तो आतिशी लगभग 1.5 साल तक मंत्री पद में रही। मार्च 2023 में आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ली थी और अब 3.5 महीने तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। जो मंत्री होते हैं आमतौर पर उनके पास अपने विभागों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एज अ मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उस इंसान के पास होती है। तो आतिशी को भी ये बात पता है कि उनके द्वारा किया गया कोई भी काम पूरी दिल्ली की जनता पर फ़र्क ला सकता है। तो निश्चित तौर पर आतिशी इसकी तैयारी कर रही होंगी। और अभी बता दें कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर ही आतिशी हैं। कुछ यहाँ विधायक आए हैं। जो 22 तारीख को जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम है जनता की अदालत, उसकी तैयारियों को लेकर के प्रोग्राम का रूपरेखा क्या रहेगी, कौन कौन से इलाकों से लोग आएंगे, क्या कुछ तैयारी करनी है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर आतिशी अभी पार्टी मुख्यालय के अंदर है। कुछ विधायक पहुंचे हैं, कुछ पार्षद पहुंचे हैं, तो तमाम लोगों के साथ बैठकर वो बातें करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और क्योंकि कल से एक अलग तस्वीर जो है वो आतिशी की और दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आने वाली है। बहरहाल जानकारी के लिए नवीन निशांत, आपका धन्यवाद।